सोमवार को जिला कलेक्टर चूरू को छापर को इको सेंसिटिव जोन की परिधि में यथावत रखने के लिए सरपंच गोपालपुरा सविता राठी के नेतृत्व में गोपालपुरा व सूरवास की ग्रामीण जनता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने बताया कि गांव गोपालपुरा व सूरवास में पूर्व में निर्धारित किए गए ताल छापर के इको सेंसिटिव जोन की परिधि को यथावत रखा जाए। ग्राम वासियों में रोजगार के संकट बढ़ सकते हैं। अगर परिधि का विस्तार नहीं किया गया तो रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। इस कारण इको सेंसिटिव जोन की परिधि को यथावत रखा जाए। इस संबंध में ग्रामवासी बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां पर गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के सामने पूरी बात रखी। गोपालपुरा सरपंच ने मीडिया को बताया कि ज्यादातर परिवार प्रभावित होंगे। गांव की आबादी लंबे समय से बसी हुई है। परिधि की विस्तार की चर्चा के बाद ग्राम वासियों में रोष व्याप्त है। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी बात कही जिला कलेक्टर को। वहीं आपको बता दें, इस एरिया में काफी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और माइनिंग क्षेत्र है, जहां पे लोग अपना गुजारा रोजगार के माध्यम। इस संदर्भ में गोपालपुरा सरपंच ने मीडिया को बताया, हम गोपालपुरा पंचायत से गोपालपुरा गांव और सूरवास गांव के ग्रामीण आए हैं। हम चाहते हैं गोपालपुरा क्षेत्र खनन मुक्त हो और इस संदर्भ में जो संवेदी जोन का जो नया नोटिफिकेशन निकला है, जो नितांत अव्यवहारिक है ये नोटिफिकेशन, जिसके अंदर 1 किलोमीटर तक बफर जोन दिया गया है। ये बफर जोन हमारे सूरवास गांव के लिए नितांत ही अव्यवहारिक है और इसके लिए हम इस नोटिफिकेशन की हम ये जो है उसका विरोध करते हैं कि ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और जो अभी व्यवस्था है, जो अभी बाय डिफॉल्ट जो संवेदी जोन है 10 किलोमीटर, वह उसमें सारे ग्रामीण सारे अंचल के लोग बहुत ही खुश है, जिसमें कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो वर्तमान व्यवस्था है उसकी मांग कर रहे हैं। चूरू जिला कलेक्टर द्वारा इको सेंसिटिव जोन को लेकर बैठक की, जिसमें जिला कलेक्टर को कोडासर जाटान और बालारे गांव के ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि कोडासर जाटान केसर एसोसिएशन के सुरेश भूगालिया ने बताया कि गांव कोडासर बालेसरा में पूर्व निर्धारित किए गए ताल छापर इको सेंसिटिव जोन की परिधि को यथावत रखा जाए। परिधि की विस्तार नहीं किया जाए, नहीं तो रोजगार का संकट हो सकता है। ग्रामीण वासियों के लिए मुश्किल हो जाएगा रोजगार के लिए। वहीं आपको बताते हैं, इको सेंसिटिव जोन को लेकर गोपालपुरा गांव के भी लोगों ने इस संदर्भ में ज्ञापन दिया। चाड़वास सरपंच कांता गोदारा ने बताया कि चाड़वास गांव में ज्यादातर लोग प्रभावित होंगे। इको सेंसिटिव जोन हटाया जाता है, यथास्थिति नहीं रखी जाती। गांव की आबादी काफी समय से बसी हुई है। लंबे समय से परिधि के विस्तार के चर्चा के बाद ग्राम वासियों में रोष व्याप्त है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने जिला कलेक्टर को अवगत कराया पूरी समस्या को लेकर। वहीं सरपंच प्रतिनिधियों ग्रामीणों ने मीडिया को बताया, जो इको सेंसिटिव जोन है वो यथास्थिति रखी जाए और अगर इसको यथास्थिति हटाएंगे तो हमारे जो क्षेत्र में रोजगार स्थिति है वो बहुत ही डगमगाई जाएगी। कहाँ का मामला है? वो बंद हो जाएगी। कहाँ का मामला है? कहाँ का मामला है? ताल छापर ताल छापर आ गया, रामपुर आ गया, देवनी आ गया, सुरवास आ गया। आपका इससे नाम? कितने लोग प्रभावित होंगे अगर रोजगार बंद हुए तो? कम से कम 15-20 लोग। सेंसिटिव जोन में एक परिधि अभ्यारण्य क्षेत्र की परिधि है, वो 1 किलोमीटर बढ़ाई गई थी, वो वापस यथास्थिति में रखी जाए। सुजानगढ़ ओसवाल तेरापंथ समाज के अध्यक्ष धर्मेंद्र तोड़िया की बेटे की शादी समारोह में भव्य आकर्षण के केंद्र देखे गए। शानदार, सबसे बड़ी अब तक की देखी गई बनोरी। वहीं आपको बता दें, तोड़िया हाउस कोठियारी रोड से निकाला गया भव्य तरीके से बनोरी का कार्यक्रम, जहां पे परिजन शामिल थे, समाज के लोग शामिल थे। इस दौरान विभिन्न आकर्षण के केंद्र की देखे, जिसमें सजे हुए थे हाथी, घोड़ा और ऊंट, और जगह जगह की जा रही थी भव्य तरीके से आतिशबाजी। नए शानदार तरीके से आतिशबाजी के नज़ारे देखे गए। शानदार देखे गए ऊंट जहां पे सजे हुए नजर आए इस बंदोरी में। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत की विधायक मनोज मेघवाल ने। इस शानदार बनोरी का आकर्षण का केंद्र रहा विश्व प्रसिद्ध बैंड भारत ब्रास बैंड, जो कि सरदार शेर का है। इसने अपनी प्रस्तुति दी पूरे क्षेत्र में। ये अपने आप का विशाल बैंड, जहां पे इस बैंड में विभिन्न आकर्षण के केंद्र थे। वहीं आपको बता दें, 100 से अधिक
इस बैंड में लोग शामिल थे जिन्होंने वाद्य यंत्रों से शानदार मन मोह लिया। मुख्य बाजारों से स्टेशन रोड, कोठिया रोड से निकली शानदार बनोरी, जहां पे धर्मेंद्र चौरड़िया परिवार द्वारा स्वागत किया गया, लोगों का अभिवादन किया गया। सुजानगढ़ के मुख्य बाजारों से सबसे बड़ी बनोरी देखी गई। वहीं आपको बता दें सोमवार शाम को ये बनोरी आकर्षण के केंद्र में नजर आई। शानदार आकर्षण में दिखाई दिए, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, साथ ही कालबेलिया नृत्य भी दिखाई दिए। वहीं आपको बताएं प्रसिद्ध गायककार अली गनी द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। मंडप स्थल पर मालू नोरे में शानदार प्रस्तुतियों के साथ किया गया शानदार प्रदर्शन। इस संबंध में कलाकारों द्वारा प्रस्तुति पर मीडिया को बताया गया। वहीं ब्रास पॉइंट के प्रतिनिधि ने बताया मीडिया को का बैंड प्रस्तुति दी है, किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया बताएं। हमारा बैंड इंटरनेशनल बैंड है आर भरत ब्रास बैंड। मैं खुद आमिर भियानी फ्रॉम सरदार शहर से हूँ। आज हम धर्मेंद्र जी चौरड़िया जी के लड़की की शादी में और बैंड लगाया, हमने एक ऐतिहासिक बैंड लगाया है जिसमें 101 आदमियों का मैंने बैंड लगाया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और इस शादी को देख के, और सब एंजॉय कर रहे हैं। बैंड में अनेक आकर्षण के केंद्र थे, किस प्रकार बताएं। बैंड में ये जैसे साइड ड्रम, ब्रास, ट्रामोन, क्लोरलैंड, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन, इससे ये 100 आदमियों का बैंड आज लगा। ये हमारे यहाँ पहली बार लगा सुजानगढ़ के अंदर और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ट्रम्पेट प्लेयर आमिर भियानी फ्रॉम सरदार शहर। आपने शानदार प्रस्तुति दी है, क्या कहना चाहेंगे। शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको अच्छी लगी और पब्लिक ने पसंद किया। और आज बहुत ही खुशी का मौका है, हमारे धर्मेंद्र जी चौरड़िया साहब के बेटे की ये पार्टी है, शादी हो रही है अक्षत चौरड़िया साहब की। तो उनकी खुशी के लिए हम दुआएं भी करते हैं और उनके लिए हमने काफ़ी राजस्थानी सॉन्ग भी गाए हैं और ये बात है। क्योंकि ये सुजानगढ़ है ना, ये बहुत बड़े कलाकारों की जगह है, धरती है ये जहाँ जैसे खेमचंद प्रकाश, जमाल सेन जी, कुंदन लाल जी, केसी मालू जी, ऐसे लोग हुए हैं। केसू मालू जी ने हमारे दिलीप सेन, समीर सेन, जमाल सेन जी, शंभू सेन जी, ललित सेन जी और बहुत सारे नाम हैं। और उसमें हम लोग भी उसी रिश्ते में, हमारे भी वो भाई हम भी सुजानगढ़ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी का ननिहाल है सुजानगढ़, तो यहाँ ऑटोमेटिक ही गाना अच्छा हो ही जाता है। हाँ, और खेमचंद प्रकाश जैसे लोग जो लता जी को मतलब सबसे पहले गाने बड़ा गाना उन्होंने दिया था। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा एक आएगा शब्द है, उसको कैसे उन्होंने ऐसा कंपोज किया है कि जिसका जवाब नहीं। तो इस धरती में हमें आज आने का मौका धर्मेंद्र जी चौरड़िया साहब ने दिलवाया, तो इसके लिए हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं और शुभकामनाएं हैं उनके बेटे अक्षत साहब के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद और सुजानगढ़ की धरती को सलाम करते हैं और उन बुजुर्गों को सलाम करते हैं जो यहाँ की आत्माएं कहीं ना कहीं वो घूम रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। आइए हम आपको बताते हैं निकटवर्ती गांव बोबासर का रहने वाला वीरेंद्र दान चारण कैसे बना गैंगस्टर। 2007 से ही लगातार सुर्खियों में रहने वाला वीरेंद्र दान चारण, जो कि सुजानगढ़ सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है, अनेक मामलों में वांछित है। पिछले दिनों सुजानगढ़ के JDJ ज्वेलर्स पर फायरिंग का भी आरोपी है। अभी हाल ही में बता दें कि पिछले दिनों में राजू ठेठ व हाल ही में 5 दिसंबर को सुखदेव गोगामेड़ी करणी सेना हत्या करवाने का भी मुख्य आरोपी रहा है। गैंगस्टर वीरेंद्र चारण, जो कि निकटवर्ती गांव बोबासर का है, हार्डकोर अपराधी बन चुका है। हम आपको जानकारी देते हैं कैसे बना वीरेंद्र दान चारण गैंगस्टर। वहीं आपको बता दें 71 वर्षीय नरेंद्र सिंह एडवोकेट रहे हैं
और 2007 से ही नहीं आया है घर पे वीरेंद्र दानचारण अपने पिता के घर पे। और वहीं पिता ने बताया कि मैंने एक घटना को लेकर उसको घर से बाहर निकालेगा, दर बदर वो कर रहा था वारदातें, जिसको परेशान होकर पिता ने बताया कि मैं दुखी हो गया आपराधिक करतूतों से। वहीं आपको बता दें, इस आपराधिक करतूत से वीरेंद्र की लगातार आपराधिक करतूतों से परेशान होकर बाप नरेंद्र सिंह से उसे 2000 घर में नहीं घुसाया और धक्के देकर 2007 से निकाल दिया। वहीं उसके बाद में निरंतर अपने घर में रहने वाले नरेंद्र सिंह ने बताया कि वो लगातार सेवा कर रहे हैं गायों की और बकरियों की, पूरा दिन निकल जाता है अपने कार्य में व्यस्त रहते हुए हैं। 1983 में LLB परीक्षा पास करके नरेंद्र सिंह वकील बने, लेकिन ज्यादातर वकालत नहीं। वहीं अपने बेटे करतूतों से परेशान होकर मीडिया को व्यथित होते हुए बताया, और सभी का पिताजी हो तो काहे क्यों चोर मैं या करनी चाहूँ सा कि मैं 16 वर्ष पहले वो बदमाशी शुरू कर दी, तो 16 वर्ष पहले मैं बिना ठेसे घर से निकाल दियो। हमारे पिताजी ने हमारा मान लो बस बोले का जो लोग क्यों एक बार घर से मत काटे समझा, मैं एकदम से इन्हें समझावनी कर ली और लाइन छोड़े को नहीं, हमारे बर्दाश्त से बात चीज़ है। भी के बाद में वह धीरे धीरे वो तो आगे से आगे अपराध पर अपराध करते होगी वो भी से। मैं तो देखो न हमारे परिवार से घर पत्नी है, यो हमारा एक छोटो भाई संपत सिंह है, माने इससे कोई मतलब कोई लेन देनी कोई कराई में करे। मैं तो भी को किसी प्रकार को शौक करूँ को नहीं, घराई भी ने मतलब है। आज तक मैं तो भी की शकल भी काल TV पे देखी है 16 वर्षा का मान। समाज ने काहे क्यों चो समाज ने सा यही मैं कहनी चाहूँ कि समाज है जो सो मारो सेव करिए, भाई तुम बहुत बढ़िया काम करियो, अतः परा दिन घर आज को नहीं बढ़ दे। आ एक बहुत अचंबाड़े वाली ताजू वाली बात, आज परिवार है जो बाप है जो बेटे वास्ते कहीं कहीं करे सब कुछ करे, लेकिन वो था मतलब बहुत ही तकड़ी था, अच्छी सोच समझ है। मैं राजपूत समाज माफी मांगा और जो कांड करिए गोगा मेड़ी वालों और सुखदेव सिंह जी को बड़ो जघन्य अपराध करिए। मतलब एक अब राजपूत हम चारों का तो भाई बहन का रिश्ता है, अब करें हम लोग क्या। 71-72 वर्ष की मेरी एज है। इसमें एक कोई चारण कवि का कही हो, एक दुओ है कि भला बुरा के होत है बिगड़ जात है वंश, बैलोचन के बली जल में उग्र सेन के कंस। जो को तो भाई ईश्वर की माया है वो ही देखो आज मन कहीं वो दिन दिखा दिया है। आज समाज है तो मतलब इस प्रकार का बेटो कांड कर तो फिरे तो मन तो हे दृष्टि से ही देखे, करो इज्जत तो मेरी बन नहीं रही है। वो तो है भगवान के घर को इधारो बहुत ही नीच मतलब चंडाल कर्म करने लाग रही इनको, मैं तो करूँ कहीं भाई तो कोई बस की चीज़। आपकी शिक्षा के बारे में मैं 1982 में यूनिवर्सिटी राजस्थान से LLB करें, बाद में रजिस्ट्रेशन करा जो वकालत शुरू कर दी नहीं। उसके बाद में मेरे घर की इसी परिस्थिति, पिताजी माताजी बूढ़ा आदमी आ, वहाँ की सेवा वास्ते फिर मैंने घर बुला लिया। मैं वहाँ की सेवा में ही मतलब मारो जिंदगी बाकी की व्यतीत करी। अब मैं 30-35 गायाँ सांड वहाँ की सेवा करूँ, खेत के मान मार मकाना में बैठे वहाँ की बेचता करा कि काम लगे रहूँ। TV में साहब मैं एक तो राजू ठेठ के बारे में इनकी मतलब अखबार में भी आई, TV पे भी पिक्चर देखी। बाद के मान लो गोगा मीडिया वाला सुखदेव सिंह जी के बारे में, तो इनके बारे में मैं दोनों समाज से हाथ जोड़ माफ़ी मांगनी चाहूँ। अब देखो मैं तो कर क्या सकूँ, किए बहुत जघन्य अपराध किए दोनों समाज के मान लो नुकसान हुआ, इसके लिए मैं दोनों समाज से माफ़ी मांगनी चाहूँ हूँ। क्योंकि अब एकदम झूठो ना हो तो आ कौन से कुछ न कुछ इनको मतलब हाथ तो है ही कांड के मान। सीट आपके यहाँ खुली हुई है, क्या बताएंगे? वीरेंद्र चारण हमारे सुजानगढ़ सदर थाने के एरिया के गांव बोबासर चारण का है, जिसकी HS खुली हुई है और जिसके विरुद्ध 12 मुकदमे दर्ज है। और जो 13वां मुकदमा अभी जो सुखदेव गोगा मेड़ी वाले जो हुआ है हत्याकांड, उसमें भी उसके भी आरोप है। और उससे पहले सुजानगढ़ सिटी में भी जो ज्वेलर्स पर हमला हुआ, फायरिंग हुई, उसमें भी वो वांटेड है।